पाकिस्तान ने धमकी दी थी भारत को कि अगर आपने हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करना बंद ना किए तो हम न्यूक्लियर चला देंगे। यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें अनकन्फर्म्ड खबरें सरफेस पे आई जिसमें कहा गया कि कोई अर्थक्वेक वाली सिचुएशन भी हुई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर की है और उसमें पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है और मैं आपको सबसे पहले वो सुनवाना चाहता हूं। इंडिया का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। इन सब में बहुत कुछ जो है वो रियलिटी भी दिखती है, महसूस होती है। मैं समझता हूं कि ये सबसे हम पहले इसका जायजा लेते हैं कि क्या कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तो जैसा कि आपने ये सुना, 9 मई को पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल बना दिया गया। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद एक सियासी जमात को उलट पलट के रख दिया गया, उनके लीडर को जेल में डाल दिया गया और पाकिस्तान को एक मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल दिया गया। आपने देखा कि किस तरह वाइडली रिपोर्टेड इलेक्शन रिगिंग हुई। हमने खुद यहां से रिपोर्ट किया कि किस तरह फॉर्म 47 तैयार किए गए। पूरी दुनिया के जरायद ने रिपोर्ट किया, पटन की रिपोर्ट इसके बारे में मौजूद है। ये सब कुछ 9 मई की आड़ में ही किया गया और कहा गया जी कि अब ये न्यू नॉर्मल है। अब मोदी ने कह दिया है कि हमारा जो पहलगाम है ये हमारा 9 मई है। अब जब भी कोई दहशतगर्दाना हमला होगा भारत में, कोई भी करेगा, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको? पाकिस्तान में 9 मई को बहाना बना के जलसे जुलूस सब कुछ रोक दिया गया। अब मोदी कह रहा है, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। अब सुनते हैं दूसरा क्लिप। मैं दिखा नहीं रहा आपको, सिर्फ सुना रहा हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो ये आपने सुन लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें नरेंद्र मोदी ने की हैं। नंबर 1, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते।
यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। और इम्पोर्टेंट बात, कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसके ऊपर। हमारे वाले पे बात का आप सोचना भी भूल जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को। और माइकल कुगलमैन का जो कहना है वो अपनी जगह पे इस बात की इंडिकेशन है कि जब वो ये कहते हैं कि जब यूएस को इंटरवीन करना पड़ा एकदम से, उनको इमरजेंसी के तौर पर रात के वक्त और फिर अर्ली मॉर्निंग राब्ता करना पड़ा दोनों देशों के साथ, जो हमारे यानी वाशिंगटन की ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक था, पाकिस्तान भारत के मुताबिक सुबह और फिर दोपहर का समय था। तो उसके पीछे इस तरह के मामलात थे कि पाकिस्तान को लगता था कि अब तो हमारे न्यूक्लियर एसेट पे कहीं ना कहीं अटैक हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने आप को प्रिपेयर करें, अटैक करें। तो ये जो 3-4 दिन में खौफनाक किस्म की अनडिक्लेयर्ड वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस वॉर के नतीजा में न्यूक्लियर जो कंसर्न्स हैं वो डोमिनेट रहे। अब जबकि इसको सीज फायर हुए 2 दिन हो चुके हैं, हालात रिलेटिवली कंट्रोल में हैं, मगर किसी वक्त भी मामलात हाथ से बाहर जा सकते हैं। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज 12 मई को अपनी नेशन के साथ एड्रेस में कहा कि पाकिस्तान के लिए अब खुली ऑप्शंस हैं कि या तो वो टेररिज्म का साथ दे या फिर वो हमारे लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। बहुत ही वाज़ेह शब्दों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को वार्निंग्स दी हैं। और इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब आज का एड्रेस किया अपनी कौम के साथ, तो उसमें उन्होंने न्यूक्लियर कंसर्न्स के हवाले से क्या प्रिसाइजली बात की, मैं चाहता हूं कि आप वो भी सुने। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्रिस्प शब्दों में बहुत ही प्रिसाइज और छोटी स्टेटमेंट, यानी अपनी ड्यूरेशन में बहुत ही छोटी स्टेटमेंट थी, मगर उसमें इतना बड़ा मैसेज है, इतनी बड़ी वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं वो भारत अब नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट्स की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से जो मुसलसल दहशत गर्दी चली आ रही है वो अब भारत नहीं सहेगा। उन्होंने अपनी इस तकरीर में जो 20 मिनट से ज़्यादा की स्पीच थी, उन्होंने इस स्पीच में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अब क्लियर मैसेज दे दिया है कि या तो तुम टेररिज्म का खात्मा करोगे या फिर तुम्हारा अपना खात्मा हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में उनकी स्पीच थी। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी ज़िमनी बात भी कर दूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज की तकरीर में ये कहा कि भारत के अंदर इन्होंने यानी पाकिस्तान आर्मी ने गुरुद्वारों के ऊपर हमले किए, जनता के ऊपर हमले किए, स्कूलों के ऊपर हमले किए, मंदिरों के ऊपर हमले किए। तो इसमें पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर कितना झूठ बोल रहा है भारत का। भाई गुरुद्वारे पे हमला एविडेंट है। भारत के हर शहर में मंदिर, तो छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। तो जब आप सिविलियंस के इलाकों पे हमला करेंगे तो ऑफ कोर्स मंदिर भी अंडर अटैक है, स्कूल भी अंडर अटैक है।